हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए क्रेश कोर्स है बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक कर लिए हैं। चैप्टर नंबर तीसरा आज देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तीसरा ऑब्जेक्टिव है तीसरा चैप्टर का नाम है मानव जनन। इसी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला रहा है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है विल्सन कोष स्थित रहता है। विल्सन कोष कहाँ स्थित रहता है, तो आपको बताना है विल्सन कोष जो रहता है स्थित उदर गुहा के बाहर रहता है। उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है विल्सन कोष। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है सर्टोली कोशिका पाया जाता है। किसमें सर्टोली कोशिका पाया जाता है, तो विल्सन में पाया जाता है। आप इनको याद कर लीजिए। सब क्वेश्चन को आप ऐसा याद कर लीजिए जैसे कि घुल के शरबत पी लिए हैं, वैसा ही याद कर लीजिए। एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। एग्जाम में आए तो आप फटाक से ऑप्शन देखते ही आपको आंसर आ जाए। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है आपको बताना है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में जो रहता है वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कोई एक पुष्प में पाया जाता है। कोई एक पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो आपको बताना ये पाया जाता है कापुर ग्रंथि। काउ काउपर ग्रंथि पाया जाता है। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पर। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो होती है विल्सन से होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में त्वचा का क्या बनती है। त्वचा का जो बनती है वो बनती है एक्स्ट्राट्रॉम बनती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 रहा स्क्रीन पर। ग्राफियन फुटक पाया जाता है। 2023 में पूछा गया था, ये तो सवाल 23। ग्राफियन फुटक जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, मादा मानव अंडाशय में पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। 2023 में पूछा गया सवाल है। जो होता है संचलन वो पूंछ के द्वारा होता है। शुक्राणु में पूंछ होता है। शुक्राणु कैसे बनता है, आकार होता है शुक्राणु का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। इधर मुंह टाइप का होता है, ऐसे ही इधर बन जाता है शुक्राणु, तो इसे पूंछ कहते हैं। इधर जो लास्ट में बच्चा बनता है वो पूंछ होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, मानव में, यानी कि मनुष्य में पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। निम्न में से कौन सी अगणित संरचना है। 2023 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे युग्मनज नहीं होता है, अंडाशय और युग्मक ये दोनों होता है, यानी कि डी नंबर में दिया गया है बी और सी दोनों, ये दोनों होता है अंडाशय और युग्मक। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन्स की वापसी है। जो वापसी होता है ये होता है
प्रोगेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा इसका वापसी होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अंड उत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो यह होता है LH हार्मोन्स के प्रयास से संभव है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्राफियन फूटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह होता है FSH-LH के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है HCG होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2022 में पूछा गया सवाल था। 2022 यहाँ पे 4 भी लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो होता है जो ये होता है क्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस्ट होता है। आप इनको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो 2022 में पूछा गया था। मानव भ्रूण संक्षिप्त रहता है, कहाँ रहता है संक्षिप्त? तो ये रहता है एमनियोटिक गुहा में रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पर्धेटित से शुक्राणु बनने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ये कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गैमीट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं गैमीट निर्माण को? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 रहा स्क्रीन पर। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, सभी में होता है। आप इनको याद कर लीजिए, 2021 में पूछा गया सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सर्वोवली कोशिकाएं पाई जाती है, 2021 में पूछा गया था। किसमें पाई जाती है? वो विल्सन में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन पर। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, किसमें? बंदर में, मनुष्य में, ए और बी दोनों में, गाय में। तो गाय में मादा मध चक्र होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए हंसी आ रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, किसमें होता है? तो गोल्जी न्यायिका द्वारा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद और 7 क्वेश्चन। मनुष्य में अपरा निर्माण होता है, 2022 में पूछा गया सवाल था। तो किसमें होता है? कोरियन द्वारा या जायरियो होता है, जायरियो में होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है तो किससे संबंधित है? मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र से। आप इनको याद कर लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है स्क्रीन पर। 400 शुक्राणुओं निर्माण में कितने द्वितीय शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? कितनी होती है? होगी तो 200 की होगी। आप इनको याद कर लीजिए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? अक्षीय तंतु किससे बनता है? वो बनता है डिस्टेल सेंट्रोटेलो सेंट्रोलो से, डिस्टेल सेंट्रोलो से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पुंज कैसा होता है? तो अंडाणु के बाहर ही रह जाते हैं, अंडाणु के बाहर ही रह जाते हैं। आप इनको याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या हो सकती है, कितनी होती है? तो 400 अंडा ये होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा। किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है? मासिक चक्र का बंद होना मीनोपॉज कहलाता है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन अगला वीडियो पार्ट 2 आएगा। फिर 30 क्वेश्चन और भी है इस चैप्टर से, तो 30 को अभी कर लेते हैं। अभी मेरा तबीयत खराब है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लेके आए, 30 को अगला वीडियो में लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। अंडोत्सर्जक व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन है? LH हार्मोन है। तो आपको ये 30 में से आप तो 30 को याद कर लेना है, आपको 30 में से 30 याद कर लेना है, समझे? अगर 30 का एग्जाम लिया जाए तो 30 में से 30 आपको आना चाहिए। सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, ये यहीं से रहेगा बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्त अपने भाई बहन जो भी है सबको शेयर करना है। अगर आपको PDF चाहिए तो नंबर नोट कीजिए, हम फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। नंबर नोट कीजिए 8102487870, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसमें आप मैसेज कीजिएगा, सर हमें PDF चाहिए, तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।